Today we will start the topic cyclic quadrilateral. So let's start with the definition. A quadrilateral ABCD is called cyclic if all the four vertices of it lie on the circle. तो एक quadrilateral को हम cyclic quadrilateral तभी बोलेंगे जब उसके जो चारों vertices है वो एक सर्कल पर लाई करेंगे. जैसे आपको एक फिगर गिवन है, ABCD एक quadrilateral है और इसके चारों vertices सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा एक cyclic quadrilateral है. तो दो थ्योरम्स है इस पर बेस्ड, जिनकी सिर्फ स्टेटमेंट्स करनी है, हमें प्रूफ्स नहीं करने. थ्योरम 10.11, the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री. जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है. तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट एंगल्स क्या है, ए एंड सी. तो ए और सी का सम जो है हमारा वो हमारा 180 होगा, और बी और डी भी अपोजिट एंगल्स है तो बी और डी का सम भी 180 होगा. नेक्स्ट थ्योरम है, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक. और अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन हो ए बी सी डी और उसके अपोजिट एंगल्स का सम आपको 180 गिवन हो, मतलब ए और सी इज इक्वल टू 180 और बी और सी का डी का सम 180 गिवन हो, तो हम बोलेंगे कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. तो इसी टॉपिक पे बेस्ड एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन, हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम स्टार्ट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. ABC is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at a point E. If DBC is equal to 70 degree and BAC is equal to 30 degree, find angle BCD. Further, if AB is equal to BC, find angle ECD. तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, मतलब सर्कल में उसके वर्टिसेस लाई करेंगे. तो फिगर मैंने बनाया है, उसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E. तो डायगोनल्स को हम BD और AC को ज्वाइन करेंगे, E पर वो इंटरसेक्ट करेंगे. DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री, DBC ये एंगल 70 डिग्री गिवन है, और BAC ये एंगल हमें 30 डिग्री गिवन है. हमें BCD ये पूरा एंगल हमें फाइंड आउट करना है. तो आप देखेंगे जो ये एंगल है हमारा DBC, ये 70 डिग्री का जो ये एंगल है हमारा, ये इस एंगल के इक्वल होगा DAC के. तो CAD बोल लीजिए, CAD एंगल की एंगल इक्वल होगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. तो लिखेंगे एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. तो ये 70 के इक्वल हो गया. अब हम देखेंगे हमारा DAB, ये पूरा एंगल, इस 30 डिग्री एंगल और ये 70 डिग्री एंगल, इन दोनों को सम करके हमारा पूरा आ जाएगा DAB. तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CAD प्लस एंगल BAC. तो CAD हमारा ये वाला एंगल है और हमारा BAC ये वाला एंगल है. तो ये पूरा हमारा एंगल हो जाएगा, CAD हमारा है 70 और BAC है 30, तो इन दोनों को ऐड करके आएगा 100 डिग्री. तो हमारा ये DAB पूरा एंगल 100 डिग्री का हो जाएगा. ये 100 डिग्री का है, तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, बिकॉज ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. तो हम इससे, ये हमें पता है दोनों का सम 180 है, तो हम ये वाला BCD एंगल निकाल लेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. बट एंगल DAB प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral. तो DAB हमें 70 की 100 आ गया हमारा, ऊपर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा BCD आ जाएगा. BCD इज इक्वल टू 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री. तो BCD हमारा 80 डिग्री आ गया है. अब आपको बोला है अगर AB BC के इक्वल है तो ECD भी फाइंड आउट करना है. तो AB और BC इक्वल है, तो ये जो एंगल होगा हमारा BAC और BCA एंगल, ये इक्वल होगा बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. लिखेंगे फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC दैट इम्प्लाइज एंगल BAC इज इक्वल टू BCA, एंगल BCA. लिखेंगे रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो आपका ये BAC 30 डिग्री का गिवन है, तो ये BCA भी क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा. तो BCA हमारा 30 डिग्री का आ गया है. ये पूरा अगर 80 डिग्री का है और ये BCA 30 डिग्री का है, तो 80 में से 30 माइनस करके हमारा ECD आ जाएगा. तो निकालेंगे नाउ एंगल BCD इज इक्वल टू BCA प्लस ECD. तो BCA हमारा 30 डिग्री का है, BCD हमारा 70 डिग्री 80 डिग्री का है, और ECD हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये 30 से रखे माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री. तो एंगल ECD आ गया हमारा 50 डिग्री, यही हमें फाइंड आउट करना था. और BCD हमारा आ गया था ऑलरेडी 80 डिग्री का.
क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं. इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूफ दैट इट इज अ रेक्टेंगल. हमें इसमें गिवन है कि ABCD हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो डायगोनल्स है AC और BD वो हमारे डायमीटर है सर्कल के. हमें प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम पहले प्रूफ करेंगे कि एक पैरेललोग्राम है, फिर हम प्रूफ करेंगे कि उसका एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि जो एक पैरेललोग्राम होता है अगर उसका एंगल 90 डिग्री का हो जाता है एक भी एंगल तो वो हमारा रेक्टेंगल होता है. तो स्टार्ट करते हैं. पहले गिवन लिखेंगे. गिवन ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals AC and BD are diameter of the circle passing through A, B, C and D. To prove ABCD is a rectangle. प्रूफ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम ट्राइंगल AOD और COB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COB AO इज इक्वल टू OC बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल. नेक्स्ट है OD इज इक्वल टू OB. सेम रीजन होगा, रेडियस है सर्कल का. एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB. ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल. उसके बाद OAD एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू OCB एंगल. ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT. Therefore, that implies an OAD is equal to angle OCB. OCB रीजन देंगे बाय CPCT. अब आप देखिए जो दोनों एंगल्स हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो मतलब ये जो लाइंस हैं AD और BC ये पैरेलल हो जाएंगी, BD ट्रांसवर्सल होंगी. तो लिखेंगे बट दीज आर alternate interior angles made by the transversal AC. ये लाइंस हो जाएगी, AC ट्रांसवर्सल हो जाएगा. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो AD पैरेलल हो जाएगी BC के. दैट इम्प्लाइज AD इज पैरेलल टू BC. लिख देंगे इधर. बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल AC इंटरसेक्टिंग AD एंड BC. तो ये पैरेलल हो गई. सिमिलरली AB को भी हम पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं CD से. सिमिलरली AB इज पैरेलल टू CD. अब अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल हो गई तो हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो जाएगा. हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम हो गया तो जो ABC एंगल है वो ADC एंगल के इक्वल होगा बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल. Also angle ABC is equal to angle ADC, opposite angles of parallelogram. ये एंगल्स इक्वल हो गए और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है तो इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री भी होगा. बट एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. अब ये दोनों इक्वल हैं तो हम ADC की जगह ABC लिख सकते हैं. ये आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा. दैट इम्प्लाइज ABC इज इक्वल टू 180 बाई 2 दैट इज 90. अब ABC हमारा 90 आ गया, ADC भी 90 होगा. दैट इम्प्लाइज एंगल ADC इज ऑल्सो इक्वल टू 90. अभी हमारा पैरेललोग्राम हो गया और इसका एंगल हमारा 90 डिग्री का आ गया तो ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा. दैट इम्प्लाइज ABCD इज अ रेक्टेंगल. रीजन लिख देंगे आप. पैरेललोग्राम whose one angle is 90 degree
इज अ रेक्टेंगल। तो ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इफ द टू नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल, प्रूफ दैट इट इज साइक्लिक। तो आपको एक ट्रेपीजियम गिवन है ABCD, इसकी जो नॉन पैरेलल साइड मतलब AD और BC ये भी आपको इक्वल गिवन है, आपको प्रूफ करना है ये साइक्लिक है। तो साइक्लिक प्रूफ करने के लिए हम इसको प्रूफ करेंगे कि इसके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो 180 डिग्री है, उनका सम 180 डिग्री है। तो स्टार्ट करते हैं गिवन से। गिवन ABCD is the trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC। प्रूफ करना है हमें कि ABCD is a cyclic trapezium। कंस्ट्रक्ट करेंगे इसमें जो डॉटेड लाइन से मैंने शो किया हुआ आपको, DE परपेंडिकुलर टू AB एंड CF इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB। ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्शन जो भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमें डॉटेड लाइन से शो करना होता है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल DEA और CFB को कंसिडर करेंगे और इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल DEA एंड ट्राइंगल CFB जो AD है वो आपको इक्वल की है BC के, गिवन है ये। DEA इज इक्वल टू एंगल CFB ईच 90 डिग्री और DE इक्वल है CF के, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स रिमेन्स कांस्टेंट। रीजन लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए बाय RHS क्राइटेरिया। देयरफॉर ट्राइंगल DEA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CFB बाय RHS congruence rule। That implies angle A is equal to angle B by CPCT। कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल्स, इनके बाकी के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ADE इज इक्वल टू BCF। रीजन इज सेम, ADE इज इक्वल टू एंगल BCF बाय CPCT। अब अगर इन दोनों एंगल्स इक्वल हैं, इन दोनों को अगर हम 90 डिग्री ऐड कर दें दोनों साइड, तब भी ये इक्वेशन इक्वल होगी। तो ADE प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू BCF प्लस 90 डिग्री। अब ये आप देखेंगे ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा CDE, और ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री होगा। तो इस 90 की जगह हम लिख देते हैं CDE एंगल का नाम। ADE प्लस एंगल CDE इक्वल्स टू एंगल BCF, और इस 90 की जगह हम लिख देंगे इस वाले एंगल का नाम, दैट इज DCF। क्योंकि इनकी मेजर भी 90 डिग्री है तो हम रिप्लेस कर देंगे। अब आप देखेंगे ADE प्लस CDE, ADE प्लस CDE पूरा एंगल बन जाएगा एंगल D, और ये बन जाएगा आपका एंगल C। तो एंगल D एंगल C के इक्वल आ गया। फर्स्ट इक्वेशन में आपका आया एंगल 1, इक्वेशन 1 में एंगल A एंगल B के इक्वल है। इक्वेशन 3 में आ गया आपका एंगल C एंगल D के इक्वल है। देखेंगे उसको अब। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल D फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3। बट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन चारों एंगल्स का सम क्या होगा? 360 के इक्वल होगा, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। इसे लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो एंगल A की जगह हम एंगल B लिख सकते हैं और हम एंगल C की जगह हम एंगल D लिख सकते हैं। तो रिप्लेस कर देंगे इसको, आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल B प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 को कॉमन लेंगे, B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो B प्लस D आ गया आपका 180 डिग्री। 360 से जाके उधर डिवाइड हो जाएगा 2। तो आप देखेंगे आपके फिगर में जो ये B और D एंगल्स हैं ये अपोजिट एंगल्स हैं, तो अपोजिट एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री आ गया। तो मतलब ये क्वाड्रेटर हमारा साइक्लिक होगा। तो लिखेंगे इसमें दैट इम्प्लाइज sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral ABCD is 180 degree. That implies ABCD is a cyclic trapezium।
बिकॉज साइक्लिक का मतलब यही है कि उसके जो अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, वो हमने प्रूव कर दिया, तो ये हमारा साइक्लिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। तो आपको इसमें गिवन है 2 सर्कल्स हैं, आपको ड्रॉ किए गए हैं, वो ट्राइंगल की साइड को लेके एज डायमीटर। आपको प्रूफ करना है कि जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो उसकी थर्ड साइड पे, ट्राइंगल की थर्ड साइड पे लाई करता है। तो फिगर बनाएंगे, 2 सर्कल बनाए हैं, ए बी और ए सी। डायमीटर है उन दोनों सर्कल्स का जो कि ट्राइंगल की 2 साइड्स हैं, और बी सी ट्राइंगल की थर्ड साइड है। हमें प्रूफ करना है कि जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट डी पे, ये बी सी साइड मतलब थर्ड साइड पे लाई कर रहा है। तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले, sides AB and AC of a triangle ABC are diameters of 2 circles which intersect at D. To prove D lies on BC, हमें प्रूफ करना है जो पॉइंट D है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो BC पे लाई कर रहा है। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम ज्वाइन कर देंगे AD को। ज्वाइन AD, आप देखेंगे एंगल ADB ये 90 डिग्री का है और एंगल ADC भी 90 डिग्री का है, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। लिखेंगे देयरफॉर एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। ऑल्सो एंगल ADC इज ऑल्सो 90 डिग्री, इक्वेशन 2 बनाएंगे। रीजन है इनका एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री का आ गया। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे। ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 को ऐड कर देंगे। एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप देखेंगे आपका ADB ये और ADC ये पूरा आपका 180 आ गया है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि BDC एक स्ट्रेट लाइन है। दैट इम्प्लाइज BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो ये पॉइंट D जो इसके बीच में है वो इस पे लाई करेगा। दैट इम्प्लाइज D लाइज ऑन BC। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 11 आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। प्रूफ दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो आपको एक साइक्लिक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, आपको इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, मतलब हमें इसका एंगल 90 डिग्री का प्रूफ करना है। तो गिवन लिखते हैं ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। टू प्रूफ ABCD इज अ रेक्टेंगल, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जो एंगल ABC है और एंगल ADC है वो इक्वल होंगे बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC। फर्स्ट वन, opposite angles of a parallelogram are equal। सेकेंड आप देखेंगे कि आपको साइक्लिक गिवन है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री भी होगा, बट एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 2 बनाएंगे। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं ABC की या ADC की। तो ADC की जगह ABC लिख देंगे बिकॉज ये इक्वल है। आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ABC आपका आ जाएगा 90 डिग्री का। ABC 90 डिग्री का आ गया, तो जो एंगल ADC है वो भी 90 डिग्री का होगा। इससे आपका प्रूफ हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल है ABCD, बिकॉज एक पैरेललोग्राम जिसका एक भी एंगल 90 डिग्री का हो जाता है वो रेक्टेंगल होता है। लिखेंगे ABCD इज अ रेक्टेंगल। इसे लिखेंगे अ पैरेललोग्राम whose one angle is of 90 degree is a rectangle। तो लिख देंगे hence a cyclic पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो ये प्रूफ हो गया हमारा कि साइक्लिक पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 इसी तरीके से करना है। ऐसे आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी।